नमस्कार, स्वागत है आपका प्रदेश के नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा में। और मैं हूं आपके साथ सचिन दुबे। मेट्रो न्यूज के इस खास प्रोग्राम में हम आपको बताएंगे साइबर सिटी गुरुग्राम से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के बारे में। जी हां, औद्योगिक नगरी गुरुग्राम की हर गतिविधि पर, हर बड़ी खबर पर हमारी नजर है, तो बने रहिए हमारे साथ। और वही साइबर सिटी गुरुग्राम के विकास को लेकर नगर निगम की ओर से एक बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में नगर निगम कमिश्नर विनय प्रताप, एमसीजी मेयर मधु आजाद सहित तमाम पार्षद मौके पर मौजूद रहे। बैठक में पार्षदों ने गुरुग्राम से जुड़े कई मुद्दे उठाए, तो वही नगर निगम मेयर मधु आजाद ने वित्त वर्ष 2021 और 22 के लिए बजट पेश किया, जिसमें 4,899 करोड़ की आय और 2,538 करोड़ रुपए की व्यय का प्रावधान रखा गया। 3 महीने बाद हुई नगर निगम की यह बैठक पूरी तरीके से हंगामेदार रही, जिसमें पार्षदों के द्वारा निगम अधिकारियों पर स्ट्रीट वेंडिंग घोटाले के आरोप लगाए गए हैं। अगली खबर उन माँ बाप के लिए बड़ी अहम है जो अक्सर मेड के भरोसे अपने बच्चों को घर में अकेला छोड़कर चले जाते हैं। दरअसल गुरुग्राम के सेक्टर 56 स्थित अलकनंदा अपार्टमेंट्स में 13 महीने की मासूम बच्ची के साथ नाबालिग मेड ने मारपीट करने की वारदात सामने आई है। मेड की मारपीट से मासूम बच्चे को गंभीर चोटें भी आई हैं। 13 महीने की मासूम बच्ची को आरोपी मेड ने बेरहमी से पीटा है। जानकारी के मुताबिक मासूम बच्ची के माता पिता ने बच्ची के देखरेख के लिए एक नाबालिग मेड को केयर टेकर के रूप में रखा था, लेकिन घर पर जब बच्ची के माता पिता नहीं थे तो मासूम के साथ मेड ने बेरहमी से मारपीट की। पूरे वाकया का तब पता लगा जब इस मासूम बच्ची के माता पिता ड्यूटी से घर लौटे। मासूम बच्ची के माता पिता ने इसकी शिकायत सेक्टर 56 के थाने में दी है, जिस पर पुलिस ने नाबालिग मेड के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। वहीं बच्ची के माता पिता पर भी 18 साल के कम उम्र की मेड रखने के आरोप में केस दर्ज किया गया है। बच्ची के साथ उसने मारपीट की है और उसको काफ़ी गंभीर चोटें आई हैं, जिसके संबंध में हमने केस रजिस्टर कर लिया है 307 के तहत, और उसमें उसको अदालत में हमने पेश कर दिया है बच्ची को, जो जिसके खिलाफ शिकायत दी गई थी, और उसके खिलाफ आगे की कार्रवाई जो भी है वो की जा रही है। और इसमें जो दूसरा पक्ष है उसमें ये है कि वो क्योंकि छोटी बच्ची है और 18 साल से नीचे के बच्चे को आप कोई इस तरह से काम पे नहीं रख सकते, तो इसके संबंध में हमने दूसरी तरफ से भी कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ जेजे एक्ट का केस रजिस्टर किया है और उसमें भी कार्रवाई की। और वही साइबर सिटी गुरुग्राम में सीलिंग में नाम पर बड़े गड़बड़ घोटाले का खुलासा हुआ है। दरअसल आरटीआई में हुए खुलासे से सामने आया कि बीते 3 सालों में नगर निगम ने ऐसे 2200 से ज्यादा अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग के खिलाफ सीलिंग की थी, जो कि नियमों के खिलाफ कंस्ट्रक्शन का कमर्शियल गतिविधियों को अंजाम दे रहे थे। लेकिन आपको जानकारी दे दें, और ये सुनकर आपको हैरानी भी होगी कि इन 2200 इमारतों में अधिक से अधिक इमारतों की डीसीलिंग कर दी गई, बल्कि किसी के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई तक नहीं की गई। आरटीआई एक्टिविस्ट रमेश यादव की माने तो नगर निगम के आंकड़ों से ये आरटीआई जानकारी से साफ हो गया कि सीलिंग के जरिए निजी स्वार्थ और संबंधित लोगों को मानसिक प्रताड़ित किया जा रहा है। दरअसल नगर निगम के अधिकारियों ने 2200 बिल्डिंग को सीलिंग कर इनमें से 1100 के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की लिखित शिकायत गुरुग्राम पुलिस को दी थी। जिनको इन्होंने सील किया था वो सील लगभग सभी अभी तोड़ दी गई है और गतिविधियां चल रही है। इसके बाद हमने कार्रवाई पूछी तो इन्होंने बताया कि हम पुलिस को चिट्ठियां लिख चुके हैं जो लोगों ने सील तोड़ दी है, और उन चिट्ठियों के पुलिस का जब रिकॉर्ड लिया तो हमने पुलिस डिपार्टमेंट से पूछा कि आपने इन पे क्या कार्रवाई की। तो पहले तो जो चिट्ठियां आई थी वो पुलिस रिकॉर्ड से गायब ही मिली। इन्होंने बताया हमें ये पत्र मिले थे लेकिन अभी पुलिस रिकॉर्ड में उपलब्ध नहीं है, जिसके एवज में मैंने एक सीएम विंडो पे कंप्लेंट लगाई कि जिन अधिकारियों ने ये गायब किए चिट्ठियां सरकारी रिकॉर्ड से, वो भी पुलिस के रिकॉर्ड से कोई कागज गायब होना एक गंभीर मामला है। मैंने सीएम विंडो पे लगाई
जिसके जवाब में हमारे डीसीपी वेस्ट हैं दीपक सारंग जी, इन्होंने लिखा है कि इन पत्रों को ये प्राप्त हुए थे और इनकी जो पत्र प्राप्त हुए थे उस पर हमने डीए से राय ली गई और डीए ने राय दी कि इन पे एफआईआर दर्ज करने की जरूरत नहीं है, इनके ऊपर खुद नगर निगम कार्रवाई कर सकता है। 263 के सबसेक्शन 2 ये भी कहता है कि अगर वो व्यक्ति ये इंश्योर कर दे, वो एफिडेविट दे कि मैं इसको रिस्टोर करूँगा या मैं इसकी वैल्यूएशन को ख़त्म करूँगा, तो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी उसको 3 महीने मैक्सिमम 3 महीने का समय दे सकती है डी सील करने के लिए, डी सील के लिए कि आप इसमें रिस्टोर कीजिए, वैल्यूएशन को ख़त्म कीजिए। तो ये एक कानूनी प्रावधान है। हालांकि हमने अभी तक किसी को ना किसी ने हमसे ऐसी रिक्वेस्ट की है कि हमें ये समय दिया जाए। लोगों ने कोर्ट में अपील की है, तो माननीय डिविजनल कमिश्नर भी उनको ये समय दे सकते हैं। और वहीं पूरे देश में कोरोना की दूसरी लहर धीरे धीरे खतरनाक होती दिख रही है। पिछले एक हफ्ते में कोरोना के नए केस कई गुना तक बढ़ गए हैं। ऐसे में हरियाणा में विशेष सावधानियां बरती जा रही हैं। साइबर सिटी गुरुग्राम में कोरोना को रोकने के लिए स्वास्थ्य विभाग ने 24 घंटे 7 दिन वैक्सीनेशन ड्राइव चला रखी है। शहर में 45 सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का टीका लगाया जा सकता है। हमारे सहयोगी राज वर्मा ने गुरुग्राम में कोरोना के असर को लेकर पूरा जायजा लिया है। देखिए आखिर क्या कुछ रिपोर्ट सामने आई है। देश में कोरोना का प्रकोप एक बार फिर से शुरू हो गया है। मार्च 2020 का यही महीना था जब देश भर में कोरोना ने तेजी से पैर पसारने शुरू किए थे और एक बार फिर मार्च 2021 में कुछ इसी तरह के हालात बनते नजर आ रहे हैं, जिसके चलते देश के कई हिस्सों में नाइट कर्फ्यू के अलावा पूर्ण प्रतिबंध भी लगाए गए हैं, क्योंकि लगातार तेजी से जो है कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। दिल्ली की बात करें तो दिल्ली के भी हालात कुछ इसी तरह के हैं कि दिल्ली में भी तेजी से कोरोना एक बार फिर से जो है वो कहर ढाने लगा है। दिल्ली से सटे गुरुग्राम में भी पिछले कुछ दिनों की बात की जाए तो जो कोरोना के मामले हैं उसमें काफी तेजी देखी गई है। एक समय ऐसा था कि करीब 5 से 10 के बीच ही जो है कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ रहे थे, लेकिन अब एक बार फिर से जो कोरोना पॉजिटिव के मामलों की संख्या है वो तेजी से बढ़ी है और करीब करीब 100 के आसपास लगभग हर रोज कोरोना पॉजिटिव के नए मामले आ रहे हैं। गुरुग्राम में तेजी से बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग लगातार जो है जागरूकता अभियान के साथ साथ लोगों को एहतियात बरतने की अपील भी कर रहा है। इसके साथ पुलिस और एमसीजी जो लोग मास्क का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं उनके चालान भी काटे जा रहे हैं और लोगों को आगाह किया जा रहा है कि वो ढिलाई किसी भी हाल में ना बरते। साथ ही साथ वैक्सीन ड्राइव भी चल रहा है और कोशिश यही है स्वास्थ्य विभाग की और तमाम एजेंसीज की कि जो लोग हैं वो वैक्सीनेशन जो इस ड्राइव का हिस्सा बने ताकि कोरोना को पूरी तरह से हराया जा सके। तो तमाम एहतियातों के बीच अब एक बार फिर से मार्च 2021 में कोरोना ने अपने पैर पसारने शुरू कर दिए। गुरुग्राम से राज वर्मा, इंडिया न्यूज। और वहीं निरामय चैरिटेबल ट्रस्ट ने मानव सेवा समिति के सहयोग से गुरुग्राम के पटौदी में हॉस्पिटल की शुरुआत की गई, जिससे पटौदी के आसपास के गांवों में रहने वाले लोगों को आंखों में होने वाले किसी भी रोग के लिए गुरुग्राम शहर का रुख नहीं करना पड़ेगा। निरामय चैरिटेबल ट्रस्ट ने मानव सेवा समिति के सहयोग से आंखों के हॉस्पिटल की शुरुआत की है। निरामय चैरिटेबल ट्रस्ट के डॉक्टर त्रिलोकनाथ आहूजा की माने तो आजकल किशोर उम्र के बच्चों पर एक तो पढ़ाई का बहुत दबाव है, दूसरा गैजेट्स के बढ़ते चलन के कारण उनकी आंखों पर डिजिटल स्ट्रेस काफी बढ़ रहा है। ऐसे में बहुत जरूरी है कि माता पिता उन्हें आंखों की देखभाल करने के लिए प्रेरित करें, उन्हें समझाएं कि पोशाक, भोजन, पर्याप्त आराम और गैजेट्स का सीमित इस्तेमाल आंखों को स्वस्थ रखने और बढ़ती उम्र के साथ आंखों की रोशनी बनाए रखने के लिए कितना जरूरी है। बता दें कि आंख इंसानी शरीर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण, नाजुक और संवेदनशील अंग है। सुबह सोकर उठने से लेकर रात को सोने तक के बिना रुके और बिना थके लगातार काम करती रहती है। आंखों के बिना जीवन में कोई रंग नहीं रह जाती, इसलिए जरूरी है कि आंखों के स्वास्थ्य को लेकर कोई लापरवाही न बरती जाए। निरामय चैरिटेबल ट्रस्ट ने पहले कोविड से पहले 8 to 9 विजन सेंटर चलते थे। कोविड के कारण ये विजन सेंटर सारे बंद हो गए थे, तो पहले मानव सेवा समिति ने हमें एक रूम दे रखा था, लोकल गार्डियन यही थे। तो यहाँ ट्रस्ट एवरी वेडनेसडे को हम आई विजन चेक करते थे। तो अब उसको और भी सुचारू रूप से, जैसे कि आपने देखा, बन गया है। इसमें स्लिट लैम्प भी प्लेस कर दिया है, ऑटो रिफ्लेक्टर भी और टोनोमीटर भी, प्रेशर का भी पता लगता है। तो हमारी ये इच्छा है कि इस तरह के विजन सेंटर जितने हमारे 8-9 और हैं वो भी इसी तरह से मॉडर्नाइज कर दिए जाएँ ताकि लोगों को अधिक से अधिक फ़ायदा हो सके।
धन्यवाद देना चाहूँगा आहूजा हॉस्पिटल का और निरामय चैरिटेबल ट्रस्ट का कि वो गुड़गांव के लगभग सभी स्कूलों में जाकर बच्चों की जांच कर रहे हैं, उनके दृष्टि दोष के लिए देख रहे हैं और उनको जिन बच्चों को चश्मे की ज़रूरत है उनको चश्मे बिल्कुल फ्री में प्रोवाइड करते हैं। ये बहुत बहुत बड़ा प्रोग्राम है और मैं चाहूँगा लोग इसको जानें और जो स्कूल कवर नहीं किए हैं वो इनके सहयोग से उसको ज़रूर कवर कराएं। जो हम यहाँ पे सब लोग एकत्रित हुए हैं वो ये इस बात के लिए एकत्रित हुए हैं कि आज के दिन से ये जो हमारा विजन सेंटर है पूरे 6 दिन चलेगा, पूरा 1 हफ्ता काम करेंगे और इसी तरह के विजन सेंटर्स हम 60 किलोमीटर्स ऑफ रेडियस ऑफ गुड़गांव में 20 विजन सेंटर खोलना चाहते हैं। और हम ये चाहते हैं कि चाहे कोई अफोर्ड कर सके या ना कर सके, पर आँखों के लिए उसको सुविधा मिलनी ही चाहिए। और वही गुरुग्राम में लोक प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस के नियमों का उल्लंघन करना आम बात हो गई है। दिल्ली एनसीआर के साथ सटे गुरुग्राम में रूल एंड रेगुलेशन की बात कही जाती है, लेकिन दूसरी तरफ गुरुग्राम के लोग जिला प्रशासन और ट्रैफिक रूल नियम का उल्लंघन करते भी नजर आ रही हैं। गुरुग्राम में जगह जगह लगे सीसीटीवी के बावजूद ट्रैफिक पुलिस चालान भी करती नजर आती है। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग इनकी अवहेलना करते दिखाई दे रही हैं। वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना पूरे प्रदेश में अनिवार्य है, लेकिन शहर में वाहन चालक बिना हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाए गाड़ी चला रही हैं। कुछ की गाड़ियों पर नंबर प्लेट ही नहीं है। एक साल में लगभग 6 लाख के करीब गाड़ियां रजिस्टर्ड होती हैं, जिनमें से अभी तक 4 लाख उपभोक्ताओं ने ही हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाई है। इनमें से 60,000 के उपभोक्ताओं ने नंबर प्लेट अप्लाई कर लगवाने की जरूरत ही नहीं समझी है। वही गुरुग्राम के सामान्य अस्पताल की पुरानी बिल्डिंग को तोड़ने के आदेश जारी कर दिए गए। अब अस्पताल का निर्माण कार्य जून महीने तक शुरू होने की संभावना है। अनुमान है कि 2022 तक अस्पताल बनकर तैयार हो जाएगा। दरअसल सिविल लाइन में जो सामान्य अस्पताल है उसकी इमारत पूरी तरह से जर्जर हो चुकी है। हालांकि यहां से अस्पताल को सेक्टर 10 में शिफ्ट कर दिया गया है, लेकिन शहर की बढ़ती आबादी के बीच लगातार नए अस्पताल की मांग उठ रही है, जिसके बाद स्वास्थ्य मंत्री और सीएम मनोहर लाल अस्पताल के निर्माण के आदेश दे चुके हैं। तो अब धरातल पर भी काम शुरू हो गया है। स्वास्थ्य विभाग की तरफ से पीडब्ल्यूडी को अस्पताल की पुरानी इमारत को तोड़ने के आदेश दिए हैं। तो वही जून के महीने तक अस्पताल के निर्माण कार्य भी शुरू होने की पूरी संभावना है। देखिए, जो सिविल हॉस्पिटल सेक्टर 10 का जो पुराना सिविल लाइंस या जो कहा जाता था सेक्टर 10 में, तो अभी हमारा नया हॉस्पिटल है। सिविल लाइंस का जो ओल्ड सिविल हॉस्पिटल कहलाता था, उसके जो है डिमोलिशन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई है। हमने पार्शियल बिल्डिंग जो हैंड ओवर कर दी गई है। उसका डिमोलिशन का कार्य जो रेजिडेंशियल एरिया का ऑलरेडी शुरू हो चुका है। कुछ और चीज़ें जो उसकी कंडमनेशन और जो शिफ्टिंग की प्रक्रिया है वो आने वाले 10 से 15 दिनों में पूरी कर ली जाएगी। और कंप्लीट बिल्डिंग हैंड ओवर करके पीडब्ल्यूडी को डिमोलिशन के लिए दे दी जाएगी। अभी उसका डीपीआर का टेंडर भी अप्रूव फाइनल स्टेज में चल रहा है और बहुत जल्दी जैसा कि 300 या 500 बेड का जैसा भी निर्धारित किया जाएगा ये हॉस्पिटल बनाया जाएगा। और उम्मीद है कि जून माह तक इसकी जो है बनाने के लिए टेंडर फ्लोट कर दिया जाएगा। और 1.5 से 2 साल अगर मैं कहूँ तो मैक्सिमम दिसंबर 22 या जून 2023 तक ये कुल मिलाकर ये जो है सिविल लाइंस वाला हॉस्पिटल जो नया डेवलपमेंट है या नया हॉस्पिटल जिसको कहना चाहिए वो बन जाना चाहिए। किसान अगर अनाज मंडी में अपनी सरसों या गेहूं की फसल बेचने जा रहा है तो वह पूरी तरह से सावधान हो जाए, क्योंकि मंडी में आड़ती तोल में गड़बड़ी कर किसानों को चूना लगा रही हैं। ऐसा ही मामला सोना अनाज मंडी में देखने को मिला, जहां एक आड़ती ने किसानों की सरसों की फसल की तोल में गड़बड़ी कर हजारों रुपए का चूना लगा दिया। मामले के बाद जब संज्ञान लिया गया तो मार्केट विभाग के अधिकारी तुरंत मौके पर पहुंचे। उन्होंने आड़ती को नोटिस दे दिया। सोना अनाज मंडी में यह कोई नया मामला नहीं, इससे पहले भी कई मामले माप तोल की गड़बड़ी के उजागर हो चुके हैं। विभाग का यह कहना है कि आड़ती नोटिस का जवाब नहीं दिया तो उसका लाइसेंस भी रद्द कर दिया जाएगा। हैरत की बात है कि अनाज मंडी में अनाज का वर्षों से कारोबार कर रहे एक आड़ती ने गरीब किसान को कमतोली करके हजारों रुपए का चूना लगा दिया, जबकि बेचारा किसान उक्त मामले में अनजान था। अनाज मंडी में एक किसान अपनी आड़ती की दुकान पर सरसों बेचने के लिए आया था, जिसमें फसल को खुले रूप में फड़कर डाल दिया गया। किसान फसल डालकर इधर उधर बैठ गया। जब आड़ती ने सरसों को तोलकर कट्टों में भरा तो उसने प्रत्येक कट्टे में 4.5 किलो कम दर्शाई। कट्टा 50 किलोग्राम का था।
बता दें कि किसान की करीब 10 क्विंटल सरसों थी। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में बस उतना ही। देखते रहिए इंडिया न्यूज़। नमस्कार।